निकल जाता, जवानी भोग में निकल जाती और बुढ़ापा रोग में निकल जाता। जब बचपन होता है तो बचपन में जो बच्चे होते हैं वो बंदर की तरह, वानर बच्चे देखे बंदर की तरह इधर उधर कूदना फांदना भागना, रिश्तेदारियों में जाना, फूफा जी के चले गए, मामा के चले गए, नाना के चले गए, 10 टोन में चले गए, 13 में गए, ब्याह में गए, बर्थडे में गए। बच्चे जाते हैं कि नहीं, हर जगह कहीं भी किसी भी बच्चे से पूछो चलोगे वहां, तुरंत हाँ हिला देंगे, हाँ में से चलो, क्योंकि बंदर की तरह है, नटखट है, घूमना फिरना उन्हें पसंद है, इस डाल से इस डाल, बंदरों की तरह। तो बचपन बंदर की तरह निकल गया, वानर की तरह। फिर आया, फिर जवानी आ गई, और जब जवानी आई तो शादी हो गई। शादी हो गई तो घर में लगे हैं, आज गेहूं पिसाने जाना, फिर सिलेंडर उठाने जाना, फिर राशन लेने जाना। तो गधे की तरह जीवन जवानी का निकल रहा। गधा जैसे काम करता ऐसे गधे की तरह इंसान भी काम करता है, अपने कंधों पर भार ढोता है परिवार का, गधे की तरह। अब जवानी धीरे धीरे निकली, आया बुढ़ापा, वृद्धावस्था आ गई। और वृद्धावस्था में तो वृद्धावस्था कैसे निकली? बोले वृद्धावस्था श्वान की तरह निकलती, कुत्ते की तरह वृद्धावस्था हो गई। बुढ़ापा कुत्ते की तरह कैसे हो गया? कुत्ते की तरह तो बोले ऐसे हो गया कि घर में आ गई बहुएं। अब बहू आई है घर में, तब ससुर जी की एंट्री हो गई बंद, घर के अंदर ज्यादा नहीं ताक झांक कर सकते। जहां अब भी 10 बार घूंघट करेगी बहू, तो 10 बार घूंघट करे से अच्छा है तो बोले क्या करें? बोले दादाजी की खटिया बाहर डाल दो पौर में। तो बाहर वाले बैठक में तो खटिया डल गई, पलंग डल गया। अब वहीं पड़े हैं दादाजी, रास्ता वहीं से निकला है, गैलरी भी वहीं से। अब जो आ रहा है सो देख रहे घर के अंदर, जो जा रहा घर से सो देख रहे। 1-2 बाल बच्चे चिपका दे बहुओं ने, इन्हें खिलाओ नहीं तो रोटी नहीं मिले शाम को। सो बेचारो वो दादा मोड़ा मोड़ी खिले, नाती पोता खिलाए, और जो कछु उजगू को सूखो बचो खुजो मिल गो सो वो खा लो। तो इस प्रकार बोले कैसे जीवन कट रहा? बोले खाट से बंधे हैं कुत्ते की तरह, घर की रखवाली कर रहे। कई कथा सुनवे जा रहे, बब्बा घर देखियो, सो बब्बा घर देख रहे, तुम कथा सुनवे चली गए। तो घर की रखवाली बोले वृद्धावस्था कुत्ते की तरह होती है। श्वान बुढ़ापे में, और गर्दभ रहते जवानी में, और बानर रहते हैं बचपन में। तो बोले भजन कब किया? तो बोले भजन की सही आयु जवानी है, और बचपन में ही उसको नींव डाल दी जाती है। बचपन से ही सिखा दो मंदिर आदि जाना, कथा में जाना, तो जब बचपन से ही सीख जाएंगे तो स्वाभाविक है कि ऐसे ही चलता रहेगा, जवानी ठीक निकलेगी। और जवानी में ही अपने वृद्धावस्था की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जवानी में वृद्धावस्था की व्यवस्था करके रखो, जिससे वृद्धावस्था भी अच्छी निकले, किसी के भरोसे मत रहो। तो बचपन ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र श्री सुखदेव महाप्रभु श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि प्रिय व्रतों उत्तान पादों सतरूपायते सुतों वासुदेवस कलया रक्षायाम जगतास्थितो। राजन, भगवान नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो 4 मुख हो गए, 4 सिर हो गए, चारों तरफ जल दिखा। सोचने लगे मैं कहां से आया, मैं कहां से पैदा हुआ? तो उस कमल के तंतु के अंदर ब्रह्मा जी चले गए। हजारों वर्षों तक नीचे गए, लेकिन उस कमल के तंतु का पार न पा सके। तब ब्रह्मा जी के कान में 2 शब्द सुनाई पड़ते हैं, ता और पा। ब्रह्मा जी यदि जानना चाहते हो कि तुम कौन हो तो तप करो। ब्रह्मा जी पुनः कमल पुष्प के ऊपर आए और बैठ करके तप करने लगे। तप किया, 1000 वर्ष जब पूर्ण हो गए तब जाकर के भगवान आदि नारायण दर्शन दिए ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी को दर्शन दे करके 4 श्लोक बोले भगवान ने ब्रह्मा जी के लिए, जिसे ही चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है।
वही 4 श्लोक हैं। अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यद यत सत्परम। ब्रह्मा जी अहम वास अग्रे, पहले मैं ही था, मध्य में मैं ही हूं और अंत में मैं ही रहूंगा। लेकिन एको हम बहुत श्यामा, मेरे मन में विचार आया मैं एक ही हूं, क्यों ना बहुत हो जाऊं। और जैसे ही भाव आया तो तुम्हारा प्राकट्य हो गया और तुमने मुझे जान लिया, तुमने मुझे जान लिया, मैं ब्रह्म, और तुमने मुझे जाना इसलिए तुम हो गए ब्रह्मा। बोल ब्रह्मदेव भगवान की। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि हम हो गए ब्रह्मा। प्रभु करना क्या है? बोले तुम्हें संसार की उत्पत्ति करना है, संसार को आगे बढ़ाओ, मैंने तुम्हें बनाया, अब तुम और बनाओ। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 भाइयों को पैदा किया जो भगवान के अंश से उत्पन्न थे, अंशा अवतार थे। बोल सनत कुमार भगवान की जय। सनत कुमारों का प्राकट्य। सनत कुमारों से कहा ब्रह्मा जी कि अब तुम चारों जाओ और संसार को आगे बढ़ाओ, संसार आगे बढ़ाओ, संतान पैदा करो। सनत कुमारों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हम संसार में नहीं रहेंगे, हम संसार में नहीं रहेंगे, बंधनों में नहीं बंधेंगे। ब्रह्मा जी बोले तो फिर करोगे क्या? बोले हम भजन करेंगे, भजन करेंगे। और 4 भाई वहां से चल दिए भजन करने के लिए। ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया कि बताओ भगवान ने हमें आज्ञा दी, हमने इन्हें आज्ञा दी, हमारी बात नहीं माने। क्रोध आया। क्रोध आने के कारण भौहों से, जब क्रोध आता है तो भौहें चढ़ जाती हैं, तो भौहें जब ऊपर को चढ़ती हैं ब्रह्मा जी के, तो भगवान रुद्र 11 रूपों में 11 रुद्र भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो। 11 रुद्र रूप भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो उन्होंने भी कहा मुझे क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी बोले संसार को आगे बढ़ाओ, संतान उत्पत्ति। ठीक है, शिव जी ने प्रारंभ किया। अब 11 रुद्र भगवान शिव क्या पैदा करते हैं? बोले भूत, पिशाच, डाकनी, साकनी, ये सब जो व्यवस्थाएं बनाई, ये आइटम का निर्माण जब किया, ब्रह्मा जी ने सोचा चलो देखते हैं कि शिव जी क्या बना रहे हैं। और शिव जी की जब सृष्टि को देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये सृष्टि को बढ़ाएंगे नहीं, ये तो सृष्टि का विनाश करेंगे। रोक दिया, भैया तुम रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम तपस्या करो। तो भगवान 11 रुद्र भगवान शंकर तप में बैठ गए। अब क्या करें? तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 पुत्रों को पैदा किया, 10 पुत्रों को पैदा किया, जिसमें नारद जी 10वें। 10 पुत्रों को पैदा किया। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने अपने बाएं भाग से शतरूपा नाम की एक कन्या और दक्षिण भाग से मनु नाम का एक पुरुष उत्पन्न किया और दोनों की वरमाला कराई, गांधर्व विवाह कराया और कहा कि मनु और शतरूपा आज से तुम दोनों पति पत्नी और तुम दोनों मैथुन सृष्टि यहां से प्रारंभ करो। तब मनु महाराज और शतरूपा महारानी, बोल मनु शतरूपा महाराज की जय हो। मनु शतरूपा से जब ये कहा तो मनु महाराज बोले कि आप तो सही कह रहे कि सृष्टि का विस्तार करें, लेकिन सृष्टि बनाए कहां? क्यों? बोले पृथ्वी तो है ही नहीं, सृष्टि पृथ्वी पर होगी और पृथ्वी है नहीं। पृथ्वी कहां है? बोले पृथ्वी ही एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस हुआ, उसने पृथ्वी को ही हरण कर लिया और समुद्र में छिपा दिया। ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक आते ही नासिका से ब्रह्मा जी की भगवान नारायण वराह अवतार लेकर प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। भगवान वराह प्रकट हुए, ब्रह्मा आदि सभी ने स्तुति करी। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, भगवान बोले बताओ क्या करना है? ब्रह्मा जी बोले प्रभु पृथ्वी को पुनर्स्थापित करो, पुनर्प्राण प्रतिष्ठा पृथ्वी की करो, जिससे संसार आगे बढ़े। वराह भगवान चले
मार्ग में हिरण्याक्ष से सामना होता है और हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान वराह ने कर दिया। बोल वराह भगवान की जय हो। पृथ्वी को समुद्र से निकाला और पृथ्वी को निकाल करके पुनर्स्थापित किया। अब यहां से मनु और शत्रुपा ने मैथुन सृष्टि प्रारंभ करी। सबसे पहले मनु महाराज और शत्रुपा महारानी ने 3 बेटियों को पैदा किया। 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटा उत्पन्न इसके बाद में, उत्तानपाद और प्रियव्रत। सुखदेव जी कहते राजन इन्हीं उत्तानपाद के वंश में ध्रुव जी का जन्म हुआ। तो आकुति जो है वो रुचि नाम के एक प्रजापति, उनके साथ विवाह किया गया। देवहूति करदम नाम के ऋषि, करदम नाम के ऋषि, उनसे विवाह किया जिनसे भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। बोल कपिल भगवान की जय हो। और प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। ये वही दक्ष जिनके यहाँ सती जी ने जन्म लिया। शिव जी के साथ विवाह हुआ, सती ने आत्मदाह किया और दक्ष प्रजापति की गर्दन को काट दिया गया, बकरी की गर्दन लगाई गई। बड़ी विस्तृत कथा है, संक्षिप्त में कुछ देर बाद श्रवण करेंगे। तो ऐसे प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति, दक्ष ब्रह्मा जी के बेटा। सुखदेव जी कह रहे राजन भृगुर्वसिष्ठो भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदम। जो 10 ऋषि हुए, 10 पुत्र जो पैदा किए ब्रह्मा जी ने, भृगु, अत्रि, अंगिरा, मरीचि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 बेटा। तो दक्ष प्रजापति से प्रसूति का विवाह है। अब महाराज उत्तानपाद, महाराज उत्तानपाद, मनु महाराज और शत्रुपा महारानी जब इन्हें वैराग्य हुआ, ये जंगल में तपस्या करने के लिए गए और जंगल में घनघोर तपस्या इन्होंने निराकार निर्विकार ब्रह्म की करी, जो श्री रामचरितमानस में वर्णित है। मनु महाराज ने तपस्या की ब्रह्म की और उन्हें सगुण साकार रूप में पाने की इच्छा करी कि हमें सगुण साकार रूप चाहिए। तभी ये मनु महाराज और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या बने और इन्हीं के यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ। उत्तानपाद राजा बनाया गया मनु महाराज के बाद, और उत्तानपाद की 2 पत्नियां, जाए उत्तान